ऋतिक एक नौजवान लड़का था जिसके सपने आसमान जितने बड़े थे। वो हिमाचल प्रदेश की शांत पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव का रहने वाला था। गांव एक ऐसी जगह थी जहां सब एक दूसरे को जानते थे और लाइफ बड़ी सिंपल और प्रेडिक्टेबल थी। इस शांति के बावजूद ऋतिक को शहर की भाग दौड़ वाली लाइफ खींच रही थी। अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज और अपना फ्यूचर बनाने का मौका, इसी चाहत ने उसे अपना जाना पहचाना माहौल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो शहर पहुंचा, दिल में उम्मीदें और एक सूटकेस में जरूरी सामान लेकर। शहर उसके गांव से एकदम अलग था। यहाँ शोर था, रफ्तार थी और ये किसी का लिहाज नहीं करता था। ऋतिक को एक लोकल फर्म में जूनियर अकाउंटेंट की एक छोटी सी जॉब मिल गई। सैलरी ठीक ठाक थी, पर गुजारा करने और घर पर थोड़े पैसे भेजने के लिए काफी थी। उसके दिन लंबे और थका देने वाले होते थे, फिर भी वो ऑप्टिमिस्टिक था। उसे यकीन था कि हर दिन उसे अपने सपनों के और करीब ले जा रहा है। सिटी लाइफ में एडजस्ट करना आसान नहीं था। भीड़, शोर और रफ्तार कभी कभी उसे परेशान कर देते थे। फिर भी ऋतिक अपनी पहचान बनाने के लिए डिटर्मिनेड था। उसने शहर के आउटस्कर्ट्स पर एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया, एक ऐसी जगह जहां वो शहर के क्योस से दूर सुकून पा सके। यहीं इस शांत कोने में ऋतिक को एक ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला था जो उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, ऋतिक का एक रूटीन सेट हो गया। वो मेहनत करता, जल्दी सीखता और ऑफिस में कुछ दोस्त भी बना लिए थे। लाइफ तेजी से आगे भी आच रही थी और वो इस कभी न सोने वाले शहर में घर जैसा फील करने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, कुछ ऐसा जो उसकी रियलिटी की समझ को चैलेंज करने वाला था। एक देर शाम ऋतिक ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था। ऑफिस लगभग खाली था, बस कंप्यूटर्स की हल्की हमिंग साउंड ही उसका साथ दे रही थी। जैसे ही रात के 12 बजे उसने काम खत्म करके घर जाने का फैसला किया। सड़कें अजीब तरह से शांत थीं, उनकी रोज की चहल पहल से एकदम अलग। ऋतिक तेजी से चल रहा था, अपने अपार्टमेंट की सेफ्टी में पहुंचने के लिए बेचैन। जैसे ही वो एक तंग गली से गुजर रहा था, अचानक उसकी रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ गई। हवा कुछ बदली बदली सी लग रही थी, जैसे किसी अजीब सी एनर्जी से भरी हो। ऋतिक का दिमाग, जो आमतौर पर रैशनल और लॉजिकल सोचता था, अब सुपरनैचुरल ख्यालों में खोने लगा। उसने अपना सिर हिलाया, अपनी ही इमेजिनेशन पर घबराकर हंसते हुए। लेकिन वो फीलिंग बनी रही, हर कदम के साथ और मजबूत होती गई। और फिर उसने उसे देखा, एक सिलुएट गली के आखिर में खड़ी, अंधेरे में लिपटी हुई। वो एकदम शांत खड़ी थी, लगभग पारलौकिक। उसकी प्रेजेंस एक ही साथ इनवाइटिंग भी थी और डरावनी भी। ऋतिक का दिल तेजी से धड़कने लगा जैसे ही वो पास गया। उसकी क्यूरियोसिटी उसके डर से लड़ रही थी। वो फिगर हिली नहीं और जैसे ही वो और करीब गया, वो हल्की रोशनी में उसके फीचर्स देख सका। लड़की ने एक सिंपल सा लहराता हुआ गाउन पहना था। उसकी स्किन चांदनी जैसी पीली थी, उसकी आंखें गहरी थीं, अनकही कहानियों और अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई। ऋतिक को उसकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, एक ऐसा कनेक्शन जो लॉजिक से परे था। फिर भी जितना वो करीब जाता, उसके आसपास की हवा और ठंडी और भारी होती जा रही थी, जैसे उसे किसी आने वाले खतरे की वार्निंग दे रही हो। ऋतिक वहीं जम सा गया, हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उस पर कोई स्पेल कर दिया हो। लड़की ने अपनी नजरें उसकी तरफ घुमाई। उसकी आंखें ऋतिक की आंखों में ऐसी इंटेंसिटी से देख रही थीं जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। उसकी प्रेजेंस में कुछ मेस्मराइजिंग भी था और टेरिफाइंग भी। ऋतिक ने बोलने की कोशिश की, पर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। उनके बीच की साइलेंस बहुत भारी थी, एक अनकहे टेंशन से भरी हुई। लड़की बोलने लगी, उसकी आवाज हवा के साथ आती एक हल्की सी विस्पर जैसी थी। वो ऐसी बातें कह रही थी जो ऋतिक मुश्किल से समझ पा रहा था। खोए हुए प्यार की, बिट्रेयल की और पीस की चाहत की कहानियां। उसका हर वर्ड गली में एको कर रहा था और ऋतिक को घेरे हुए डर को और बढ़ा रहा था। ऋतिक उसके क्रिप्टिक मैसेजेस को समझने की स्ट्रगल कर रहा था। उसका माइंड इस पजल को सुलझाने में तेजी से घूम रहा था। गैप 2S। जैसे जैसे मिनट्स घंटों जैसे लगने लगे, ऋतिक ने लड़की में एक चेंज नोटिस किया। उसका फॉर्म फ्लिकर करने लगा, जैसे हवा में कांपती हुई कैंडल की लौ। पैनिक उसके अंदर भर गया जब उसे रियलाइज हुआ कि वो फेड हो रही है, रात में धुंधली पड़ती जा रही है। डेस्परेट होकर समझने के लिए ऋतिक ने हाथ बढ़ाया, पर उसका हाथ धुंध की तरह उसके आर पार हो गया। वो मुस्कुराई, एक सैड
सब कुछ जानने वाली स्माइल, और फिर हवा में वैनिश हो गई। ऋतिक अकेला रह गया। गली अब एम्प्टी थी, बस उसकी आवाज की इकोज बाकी थी। वो वहीं खड़ा रहा, स्टन्ड और बिविल्डर्ड। जो अभी अभी हुआ उसे प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। उसके माइंड का रैशनल हिस्सा चिल्ला रहा था कि ये सब उसकी इमेजिनेशन का खेल था, पर उसका दिल जानता था कि ये सच नहीं है। उसने कुछ ऐसा विटनेस किया था जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा जो रियलिटी के ताने बाने को ही चुनौती दे रहा था। उस एनकाउंटर ने ऋतिक को अंदर तक हिला दिया था। वो उस रात घर लौटा, उसका माइंड इमोशंस और अनआंसर्ड क्वेश्चंस के तूफान में घिरा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो रात की इवेंट्स को बार बार अपने हेड में रीप्ले कर रहा था। लड़की की प्रेजेंस उसके थॉट्स में बसी हुई थी, एक हॉन्टिंग रिमाइंडर उस इनएक्सप्लिकेबल दुनिया का जो नॉर्मलसी के पर्दे के ठीक उस पार थी। अगले कुछ दिनों में ऋतिक ने खुद को बदला हुआ पाया। लाइफ को देखने का उसका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया। उसके डेली रूटीन के मंडेन टास्क्स अब उसे अपने एक्सपीरियंस के सामने ट्रिवियल लगने लगे थे। वो सुपरनैचुरल कहानियों की तलाश करने लगा, आंसर्स ढूंढने और शायद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पाने की उम्मीद में। उसका जो माइंड पहले रैशनल सोचता था, अब अननोन इंसान की कॉम्प्रिहेंशन से परे दुनियाओं की पॉसिबिलिटी को एंटरटेन करने लगा था। ऋतिक के फ्रेंड्स ने उसमें ये चेंज नोटिस किया। वो क्वाइटर हो गया था, ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव, अक्सर थॉट्स में खोया रहता था। ये सिटी जो कभी ड्रीम्स और एम्बिशंस की जगह थी, अब यूनिवर्स के बड़े मिस्ट्रीज के सामने बस एक बैकड्रॉप जैसा लगता था। ऋतिक अक्सर रात में सिटी की स्ट्रीट्स पर वॉन्डर करता रहता, एक और एनकाउंटर की उम्मीद में, उस एनिग्मा को अनरैवल करने का एक चांस जो उसे पूरी तरह कंज्यूम कर चुकी थी। फियर और अनसर्टेनिटी के बावजूद इस न्यू फाउंड अवेयरनेस के साथ एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ पीस भी थी। ऋतिक समझ गया था कि लाइफ सिर्फ ड्रीम्स चेस करने के बारे में नहीं है, बल्कि रास्ते में आने वाले मिस्ट्रीज को एम्ब्रेस करने के बारे में भी है। उस गोस्टली लड़की के साथ हुए एनकाउंटर ने उसकी आंखें एक ऐसी वर्ल्ड के लिए खोल दी थीं जो ऑर्डिनरी से परे थी। एक वर्ल्ड जो फ्राइटनिंग होने के बावजूद वंडर और पॉसिबिलिटी से भी भरी हुई थी।